गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में पिछले एपिसोड में हम लोग सुख के बारे में अध्ययन किए थे कि सुख कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग सात्विक गुण समझे थे, फिर दूसरा जो है वो राजसिक गुण समझे थे और तीसरा तामसिक गुण समझे थे। अब भगवान कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो या देवता कोई भी हो, बिना यह तीन जो प्रकृति के से उत्पन्न तीन गुण हैं वो उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। तो क्या क्या गुण है? तो सत्व रजतम, ये तीन गुण हैं। तो यही भगवान 40वें श्लोक में कह रहे हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम ये देवी शात्री भी गुणे है। पृथ्वी में, स्वर्ग में तथा देवताओं में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से भी मुक्त हो। मतलब सभी त्रिगुणात्मक हैं, लेकिन भगवान त्रिगुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। परमात्मा त्रिगुणातीत है। तो 19वें से लेकर 39वें श्लोक तक भगवान ने बतलाया कि स्वर्ग हो या पाताल हो या इहलोक हो या परलोक हो, जो कुछ है सब त्रिगुणात्मक है। परंतु इन सबसे परे एक तत्व है जिसे भगवान कहते हैं वो गुणातीत हैं, किंतु उनकी प्राप्ति तत्वज्ञ महापुरुषों को ही हो सकती है। वह परमानंद अवर्णनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संसारी जीव तो त्रिगुणात्मक है, परंतु इन सब से परे भी एक तत्व है जिसे भगवान गुणातीत कहते हैं, किंतु उसकी प्राप्ति तत्वज्ञ महापुरुषों को ही हो सकती है। वह परमानंद अवर्णनीय है। संसारी जीव तो त्रिगुणात्मक सुखों में ही या दुखों में ही फंस के रह जाते हैं। सुख भी दुख ही है। तो परमात्मा का साक्षात दर्शन वेद शास्त्र भी नहीं करा सकते। वेद शास्त्र जो है परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं करा सकते, वे भी केवल संकेत बता सकते हैं। एक बार श्री जानकी जी से वनवासी नारियों ने पूछा कि तुम्हारे साथ तो ये दो पुरुष सिंह कौन है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि इसमें जो गौरव वर्ण है वो मेरे छोटे देवर हैं, और इससे निश्चय हो गया कि दूसरे इनके पति देव हैं। इसी प्रकार शास्त्रों ने नेति नेति कहकर सबका निषेध किया है। मतलब यदि दो हैं तो एक देवर है तो दूसरा अपने समझ जाइए कि ये तो पति हैं। तो इसीलिए शास्त्रों ने नेति नेति कहा है यहाँ पर। इसी प्रकार निषेधावधिभूत तत्व का परमात्मा बतलाया गया है कि ये परमात्मा यही है। तो आगे 4 श्लोकों में 4 वर्णों के कर्म बतलाते हैं भगवान। 4 वर्णों के क्या क्या कर्म हैं ये आप भली बात समझ जाइए, क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान का वचन है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे है। हे परंतप, हे परम तप, तपस्वियों में परम, स्वभाव जनित गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का भी त्याग किया गया है। फिर भगवान कह रहे हैं कि शमो दमस्तपः शौचम क्षांति राजौमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखिए ब्राह्मण कौन स्वभाव से है उसका लक्षण भगवान ने बड़ा सुंदर तरीके से ये 42वें श्लोक में बता दिया। बोले कि जिसमें शम हो, मतलब जो शांति को प्राप्त हो, मन जिसका शांत हो,
फिर दम हो, दम मतलब जो इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, इंद्रिया जिसके बस में है। और तीसरा तप, जिसके अंदर तप हो। और चौथा पवित्रता, जो पवित्र हो। और पांचवा क्षमा, क्षमा जिसमें हो। और छठवां सरलता हो। और सातवां जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। और आठवां जो तत्व ज्ञानी हो, विज्ञान जिसको तत्व का ज्ञान है। और आस्तिकता मतलब शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा हो। ये जिसमें स्वाभाविक गुण है वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण के कर्म हैं। क्या क्या कर्म है? तो उनको करना चाहिए। मन की शांति कैसे हो इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उनका इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तपश्चर्या हो, पवित्र हो, क्षमा हो, सरल हो और क्षमा करने की शक्ति उनमें हो, किसी को क्षमा कर दे। और तत्वज्ञानी हो, आस्तिकता, शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा हो, ऐसा जिसका कर्म है वह ब्राह्मण है। और ये जो कहा जाता है कि ब्राह्मण, ये भगवान नहीं कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न से ब्राह्मण भगवान नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मण का ये कर्म है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपका ये कर्म होना चाहिए, नहीं तो आप कर्म गड़बड़ कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण ही नहीं है। फिर क्षत्रिय का गुण बताते हैं भगवान। शौर्य तेजोधिति दाक्षम युद्धे चापलयानम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। जिसमें स्वाभाविक कर्म क्या है? तो बल है, बलवान है, तेज है, धैर्य है, उसमें कुशल है, युद्ध में निपुण है और दान और शासन करने का जिसका स्वभाव है वह क्षत्रिय स्वभाव के कर्म हैं। फिर बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि शूद्र कौन है। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अच्छा, जो कृषि है, वाणिज्य है, गौ का सेवा जो करता है वह वैश्य है, ऐसा उसका स्वभाव है, वो वैश्य है। और परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और जो सोया रहता है, परिचर्या में है, किसी के सेवा भाव में है, सोया रहता है, ये नौकरी करने वाले जितने लोग हैं वो शूद्र के अंतर्गत आते हैं। उनका स्वभाव कर्म शूद्र वाला है। तो ज़्यादातर तो आजकल ब्राह्मण भी नौकरी करते हैं, तो ये भी शूद्र ही है। तो इन तीनों श्लोकों में 4 वर्णों में कर्मों का वर्णन करते हुए भगवान ने स्वभावजम कहा शब्द का प्रयोग किया है। तो इससे निश्चय होता है कि ये चारों वर्णों के जन्मजात कर्म है, उपार्जित नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छिणम्। मतलब मनुष्य अपने अपने में कर्म में लगे रहने पर सम्यक सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि या क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में निरंतर रहने वाले जिस प्रकार सिद्धि मिलती है वह सुनो, भगवान सिद्धि बतलाते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उसकी पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।